बीजेपी जेजेपी की सरकार ने जो 4 लाख वृद्ध अवस्था सम्मान पेंशन काटने का काम किया है, वो न केवल बुजुर्गों का अपमान है बल्कि इस प्रदेश का अपमान है। यह हरियाणा प्रदेश अपने बुजुर्गों का अपमान कभी सहन नहीं करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक चौधरी देवीलाल ने ये पेंशन को लागू किया था और जेजेपी जो ताऊ देवीलाल के नाम से पार्टी बनी है और जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने 4 लाख हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है, जिसको इंडियन नेशनल लोकदल विरोध करता है। आज हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के जरिए ये चेताया, या तो पेंशन को पुनः बहाल करो, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल बड़ा आंदोलन करेगा और ये पेंशन को बहाल करने पर मजबूर करेगा। कहाँ किया गया है? आज संपूर्ण प्रदेश में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन है, हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर। उसी के तहत ये आज करनाल में भी ज्ञापन दिए गए हैं और ये आज अपनी बात को रखा गया। सर ये क्या मांग है? आज यहाँ गवर्नर साहब के नाम से ज्ञापन दिया गया है। माध्यम है उपायुक्त महोदय करनाल। आज सारे प्रदेश में इनेलो पार्टी की तरफ से जो प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की 4000 पेंशन काटी गई हैं, उनकी इनेलो बहाली की मांग करती है। जब तक सरकार उनकी पेंशन को बहाल नहीं करती, जब तक इनेलो का संघर्ष जारी रहेगा। सरकार द्वारा क्राइटेरिया 2 लाख रुपए तक की हदबंदी करना, ये सरासर गरीब व्यक्तियों के लिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अन्याय की बात है। तो देवलाल ने केवल 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की पेंशन की थी, ना कि कोई क्राइटेरिया बनाया था। सरकार ने क्राइटेरिया निश्चित करके गरीब आदमी के हकों पर कुठाराघात किया है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी की आदेश अनुसार पूरे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इन्होंने वृद्ध अवस्था पेंशन जो काटी है, जिसका नाम चौधरी देवीलाल ने सम्मान पेंशन के नाम से दिया था, इन्होंने उसको अपमान पेंशन करके रख दिया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर करीब 3.25 लाख पेंशन काट दी गई हैं और जमुनानगर के अंदर एक अकेले 25-26 हज़ार पेंशन कटी है। तो हम सभी सरकार से मांग करते हैं, कोई किसी का डाटा नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं। जिस प्रकार से हर एक हरियाणा वासी जो 60 साल का है, उसको उसी प्रकार से इलेक्शन किसको ज्ञापन देंगे? पेंशन मुहैया। आज हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं आदरणीय राज्यपाल के नाम। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में यह कार्यक्रम चलेगा। यदि ये पेंशन नहीं लगाएंगे, ये एजिटेशन और बड़ा होगा। साथियों से प्रार्थना करूंगा, साथियों पहले तो देखो आपके गेट के ऊपर जिस प्रकार डेली धरने और प्रदर्शन करते हैं, आपने ये प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए आप बार स्वीकार करें और ज्ञापन स्वीकार करें। मेरा आपके माध्यम से डीसी साहब से प्रार्थना है, कृपया हमारा ये पत्र सरकार को भेजा जाए और इस पेंशन को दोबारा बदस्तूर उसी प्रकार चौधरी देवीलाल जी ने जिस प्रकार से सम्मान पेंशन दिया था, उसी प्रकार से लागू किया जाए। अन्यथा लोग इसी प्रकार से सड़कों पर होंगे जब तक ये पेंशन लागू नहीं होगी। ये चौधरी देवीलाल का दिया हुआ सम्मान है, इसको अपमान न बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी प्रधान भाइयों से कहूंगा, आप मेमोरेंडम दें। मेमोरेंडम दे लो, एक मिनट दे दो साहब। ऐसा है, दोबारा से सम्मान पेंशन को लागू कराने के लिए सरकार को मजबूर करेगा। और हमने आज जो ज्ञापन दिया है, मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं, हमारी बात को हरियाणा सरकार और भारत सरकार तक पहुंचा दे, अन्यथा लंबा आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद। पेंशन बहाल करो, करने को लेकर प्रकाश
कल ही जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी अवैध जिंदाबाद 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 चौधरी अवैध जिंदाबाद 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 पुरानी पेंशन लागू करो बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो भाई विकास है मेमोरेंडम जाना किधर बलवान जी दोबारा से सम्मान पेंशन को लागू कराने के लिए सरकार को मजबूर करेगा। और हमने आज जो ज्ञापन दिया है, मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं, हमारी बात को हरियाणा सरकार और भारत सरकार तक पहुंचा दे, अन्यथा लंबा आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद।